लेक्चर शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1, उसमें हमें कहते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल के दो पोलिनोमियल के एचसीएफ और एलसीएम में हमें दिए गए हैं x-2 एंड x³ + 3x² - 6 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। कि मीन हमारे पास ये जो x-2 है ये पहले आ रहा है, तो जहाँ पे एचसीएफ पहले है तो ये एचसीएफ है हमारे पास। जो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है एलसीएम, तो ये हमारे पास जो सेकंड पोलिनोमियल आ रहा है ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है। तो वो कहता है फाइंड इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ x² + 2x - 8, कि अगर एक पोलिनोमियल ये हो तो दूसरा क्या करें, फाइंड करें। तो हमारे पास एचसीएफ क्या है, इज इक्वल टू x-2, और एलसीएम हमारे पास क्या है, x³ + 3x² - 6x - 8। हमारे पास ए जो है वो पहला पोलिनोमियल गिवन है, उसको हम कहेंगे ए x² + 2x - 8। हमने फाइंड क्या करना है, पोलिनोमियल बी फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम है उसको हम ये जो पोलिनोमियल गिवन है उससे क्या करेंगे, डिफाइन करवाएंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल बी होगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, x³ + 3x² - 6x - 8। इसको डिवाइड करवाएं किससे, x-2 से, एचसीएफ से, सॉरी x² जो हमारे पास एक गिवन पोलिनोमियल है x² + 2x - 8। तो हम इसको कि जो हमारे पास यहाँ पे पहला वेरिएबल है और यहाँ पे x³ पहला वेरिएबल है, यहाँ पे x², तो हमने x² को x³ की इक्वल करना है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x³, ये क्या हो जाएगा + 2x² + -8x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x², यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, -2x, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, -8, यहाँ पे हमारे पास +2x बचेगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखें, यहाँ पे x² है, यहाँ पे +2x है, यहाँ पे -8 है। तो हमने इन पहले वेरिएबल को इसकी इक्वल करना है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² + 2x - 8। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये तीनों इक्वल हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब हमारे पास आंसर क्या आया है, x+1, ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा पोलिनोमियल होगा। तो हमने यहाँ पे बी फाइंड करने के लिए क्या किया है, एचसीएफ मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, एलसीएम डिवाइडेड बाय हमने क्या किया है, ए से जो पोलिनोमियल हमें गिवन था। तो हमें क्या, कौन सा आंसर मिला है, जब इनको डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला है x-1। ठीक है, तो जो हमारा गिवन आंसर आएगा वो क्या होगा, x-2, एक ये वाला हमारे पास जो एचसीएफ था x-2, और एक ये वाला हमारे पास क्या होगा, x+1। एचसीएफ हमारे पास क्या था, x-2 था यहाँ पे, और जो एलसीएम हमने यहाँ पे एलसीएम को किससे डिवाइड करवा दिया है, जो हमारे एक पोलिनोमियल गिवन था तो हमने दूसरा फाइंड कर लिया, x+1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है कि वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल x4 + 5x³ - 6x² - 2x एंड -28 एंड देयर एचसीएफ इज़, कि उनका एचसीएफ हमारे पास क्या होगा है, x-2। फाइंड हमने क्या करना है, एलसीएम। तो हमें जो प्रोडक्ट दिए गए है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करवा लेंगे एचसीएफ से, तो हमें क्या, हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करवा लेते हैं, जस्ट सिंपल है, x⁴ + 5x³ - 6x² - 2x एंड -28। इसको क्या करवा लेते हैं, डिवाइड किससे,
जो हमें HCF गिवन है x-2। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर 4 है, x की पावर 4 है, आर्डर जो है इसको 4 है, यहाँ पे आर्डर 1 है। तो इसका आर्डर में इक्वल करने के लिए इस x को अगर हम x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आर्डर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा, -2x क्यूब। जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, जहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 7x क्यूब हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा, 7x क्यूब। -6x स्क्वायर उसी तरह नीचे आ जाएगा, -2x एंड -28। अब यहाँ पे x का आर्डर 1 है, यहाँ पे कितने क्यूब है, तो हमने प्लस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, सॉरी 7x स्क्वायर से। तो 7 भी हमारे पास कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे इसको 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 7x क्यूब। ये क्या हो जाएगा, -14x स्क्वायर, क्योंकि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 और x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 14x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 8x स्क्वायर, प्लस है और जो वो माइनस है, -2x -28। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर इसको 8x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वल हो जाएंगी, पूरा ये वाला वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट प्लस 8x। तो ये कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 16x। तो ये हमारे पास हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, और यहाँ पे माइनस है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14x, और यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, -28। अब यहाँ पे हम किससे इस जो हमारे पास एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहला वेरिएबल इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी क्या है, x है। तो हम इसको अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, जब इसको 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 14x हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14x, और माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 को 14 से करें तो ये 28 हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस कैंसल, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसल। तो हमारे पास डिवाइजर, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, x³ + 7x² + 8x और +14। ये हमारा क्या है, फाइंड एलसीएम करना था, तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो हमें कहता है कि हमारे पास क्या है, HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल आर x + 5 एंड 2x³ + 11x² एंड +2x - 15। कि ये हमारे पास HCF है x + 5, यहाँ पे HCF पहले, तो ये जो पहला हमारे पास पोलिनोमियल है वो भी क्या है, HCF है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, LCM, और जो सेकंड पोलिनोमियल वो हमारा क्या है, LCM रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के, आप पोलिनोमियल फाइंड करें डिग्री 2 के, मीन जिनकी डिग्री हमारे पास क्या हो, 2 हो। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो क्या है HCF है वो क्या है, x + 5, और जो हमारे पास LCM है वो हमारा क्या है, 2x³ + 11x² + 2x - 15। तो हमने करना क्या है, हमने LCM को, सॉरी HCF को क्या करवाना है, करना है, डिवाइड करना है किस पे, LCM पे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हम हमारे पास क्या होगा, हमने उससे निकालने होंगे 2 डिग्री पोलिनोमियल। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं LCM को किससे, 2x³ + 11x² + 2x - 15। जो हमारे पास HCF है वो है x + 5। तो अब हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इनका आर्डर इक्वल हो जाएगा। तो 2x² से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और x से मल्टीप्लाई करें तो x² से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आर्डर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 5 × 2 = 10 एंड x²। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, कैंसल। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x²। 11x में से 10x माइनस करेंगे तो x²।
यहाँ पे 2 माइनस 15। अब अगेन इसको कोफिशिएंट इक्वल हमने यहाँ पे इक्वल करने के लिए वेरिएबल यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये क्या हो जाएगा प्लस इन माइनस में चेंज, ये प्लस है तो माइनस में चेंज, कैंसल। यहाँ 5x माइनस 5x है, जहाँ पे प्लस 2x है तो हमारे पास क्या आएगा -3x माइनस 15। अब यहाँ पे x हमारे पास जो पहला वेरिएबल इक्वल है और यहाँ पे इसको इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, जहाँ पे -3 है तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा -15। तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस में कैंसिल, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्या आया है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे पास आया है किसका 2x² प्लस x माइनस 3। ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है 2x² प्लस x माइनस 3। अब हमने क्या करना है इसका हमने फैक्टर बना के यहाँ से हमने 2 वेरिएबल निकालना है, 2 डिग्री वेरिएबल पोलिनोमियल निकालने हैं। तो जो हमारे पास पहला एलसीएम था वो क्या था, एचसीएफ था वो क्या था x प्लस 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2x² प्लस x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 उसी तरह रहेगा, यहाँ पे इसके क्या बना लें फैक्टर, तो ये क्या बनेंगे 2x², 2 3 ज़र क्या होता है 6x² बनेगा ना। तो हमने कोई से दो ऐसे यहाँ पे नंबर ढूंढने कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने 6x² बने, प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये x बने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x माइनस 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा 2x प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन लें 1 तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 उसी तरह यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 3 इधर भी कॉमन है, 2x प्लस 3 इधर भी कॉमन है, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे -1 और 2x प्लस 3 हमने क्या ले लिया कॉमन। अब हमने ये तो एक हमारे पास क्या है HCF है, इसको तो दोनों के साथ लिखेंगे। एक बार क्या लिख लेंगे x प्लस 5 के साथ क्या लिख लेंगे x माइनस 1 और दूसरी बार हम क्या लिख लेंगे x प्लस 5 के साथ क्या लिख लेंगे 2x प्लस 3। तो ये जो हमारे पास दो रिजल्टेंट आए हैं ये वाले, ये क्या है हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 1 और दूसरा हमारे पास क्या है R, वो 2 रिजल्टेंट हम उसको कह देते हैं तो वो क्या होगा R1, इसको R2, वो क्या होगा x प्लस 5 और ये 2x प्लस 3। अब अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 2 डिग्री पोलिनोमियल। अगर यहाँ भी हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², ये हमारे पास क्या हो जाएगी 2 डिग्री पोलिनोमियल। तो उसने हमें यही कहा था कि फाइंड करें 2 डिग्री पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़, ये हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है ये 2 प्रोडक्ट का पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है हमारे पास x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x एंड माइनस 48 एंड देयर LCM इज़, कि वो कहते हैं कि ये उसका LCM है x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। फाइंड द HCF, हमने फाइंड क्या करना है HCF फाइंड करना है। तो अब हमारे पास HCF किसकी इक्वल होगा, E और B का प्रोडक्ट है तो हम क्या लिखेंगे E मल्टीप्लाई B, तो ये उसका क्या हो गया प्रोडक्ट। और हमने फाइंड क्या करना है HCF फाइंड करना है तो किससे डिवाइड करेंगे LCM से, उसके प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे HCF फाइंड करना है तो प्रोडक्ट हमारे पास A और B का क्या है x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x एंड माइनस 48 और जो उसका LCM उसने हमें दिया है वो क्या है x³ प्लस 2f(x² माइनस 11f(x एंड माइनस 12। अब हमने क्या करना है डिवाइड करना है x पावर 4 प्लस 6x³
-3x² -56x -48 को डिवाइड करेंगे x³ + 2x² -11x -12। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x4 है। तो अगर इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों पहले वेरिएबल हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, x⁴ + 2x³ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, 11 - 11x² हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -12 है। तो ये कितना हो जाएगा, 12x। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 4x³। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का है वो माइनस का है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, +8x²। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, +12x है वो हमारे पास कितना है, 56 है। तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 44x, सॉरी -44 आएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है हमारे पास 56 है, उसके साथ माइनस है। तो 44x एंड -48। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अगर हम यहाँ पे हमारे पास x³ है, यहाँ भी x³ है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 1 है। तो इसको 4 + 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोफिशिएंट भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x³। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2x² हो जाए, सॉरी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8x²। -11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 11 4 क्या होता है, 44x। और -12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होता है, 48। यहाँ पे प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस, प्लस है तो माइनस में, माइनस है प्लस, प्लस में चेंज होगी माइनस, कैंसल। इक्वल है तो ये भी इक्वल है, कैंसल। यहाँ -44x है, यहाँ +44x, कैंसल। ये -48 है, ये प्लस। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो अब हमने फाइंड क्या करना था, HCF फाइंड करना था। तो HCF किसकी इक्वल था, AB का प्रोडक्ट। तो AB का प्रोडक्ट हमारे पास को डिवाइड करना था किससे, LCM से। तो जो इसका आंसर है वो हमारे पास क्या है, x+4। तो वो हमारे पास क्या है, HCF है। क्या है, HCF। इसको नॉर्मली H भी लिख देते हैं और LCM को L लिख देते हैं। तो ये हमारे पास HCF है, x+4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा लेंथी है तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, उसकी स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि वकार विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज एंड आल्सो 176 एप्पल इक्वली अमंग द सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, के उसके पास 128 क्या हैं, नंबर ऑफ़ बनानाज हैं। तो नंबर ऑफ़ बनानाज हमारे पास क्या हैं, 128 हैं। और नंबर ऑफ़ एप्पल क्या हैं, 176। तो वो कहते हैं कि इनको वो उसके पास सर्टन नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं जिनमें वो क्या करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। तो वो कहते हैं फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, कि फाइंड करें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन क्या हैं, वो इस तरीके से कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होंगे जो इसको हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 128 को क्या हम क्या बना लेंगे फैक्टर, और 176 के। तो जी हमारे पास 128 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पे हम बना लेते हैं 128। 2 क्या आएगा हमारे पास, 6, 2 6 12 होता है तो 6 आएगा, एंड 2 4 क्या होता है 8, यहाँ पे 2 32 आ जाएगा। 2 3 हमारे पास क्या होगा 6, और 2 2 4, यहाँ पे 2 अगेन 16 आ जाएगा। 2 अगेन डिवाइड करेंगे तो 8, 2 अगेन डिवाइड करेंगे तो 4, 2 अगेन डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, और 2 अगेन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो ये हमारे पास कितना आया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 7 टाइम है तो 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 2 कितने टाइम है, 7 टाइम है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 7 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 176 का इसी तरह फैक्टर निकालेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा, 176 का
2 टाइम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 8 ज़ार 16, 1 इधर कैरी करेंगे तो यहाँ भी 16 बनेगा, तो यहाँ 2 8 ज़ार 16, फिर 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से तो 11, 2 2 1 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, फिर 11 क्या करेंगे 1 ज़ार आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4 और 1 टाइम 11 है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है 4 और हमारे पास 11 1 टाइम है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम नंबर कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 इधर भी है, यहाँ पे 2 की पावर 7 है, तो मीन 2 की पावर 4 हमारे पास क्या है कॉमन है। तो ये हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होंगे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, सी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 2 की पावर 4 हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 16 की इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ़ 16 चिल्ड्रन इस तरीके से उसके पास बनानाज और क्या करेंगे, जो उसके एप्पल्स हैं उसको इक्वली गेट करेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।